हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को सीबीटी फर्स्ट को दिए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि आखिर इसका अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों आपके मार्क्स यदि इतने के बीच में आते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि फेज 6 इसका चल रहा है एग्ज़ाम का। और दोस्तों इसमें लगभग मानकर चलिए कि जब तक फेज 5 चला है उसमें 50% अटेंडेंस था, यानी कि 50% ही 45 से 50% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे और 50% लगभग छोड़ दिए थे। और जैसा कि कोविड की भी चेकिंग होती थी तो कुछ स्टूडेंट को अलग शिफ्ट में शिफ्ट किया गया कि बाद में इन सब का एग्ज़ाम होगा और भी रीजंस बनने गए। तो वो सारे अब अगले फेज़ में करवा लिया जाएगा एग्ज़ाम को। लेकिन फ़िलहाल की दोस्तों बात करें तो 50% इसका उपस्थिति हुई है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि उपस्थिति के स्वरूप इसकी बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट तैयारी करेगा और जैसा कि तैयारी स्टूडेंट किए भी हैं और इस एग्ज़ाम को दिए भी हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब भी नहीं था तो उन्होंने भी इस फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब उस तरह का तो है नहीं कि कुछ भी आप चले जाएंगे पेपर दे देंगे तो हो जाएगा, जैसा कि इसमें माइनस मार्किंग भी है और इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो फाइट जो भी है इन्हीं स्टूडेंट्स में है। और मान के चलिए यदि 50% स्टूडेंट की उपस्थिति है तो इसमें से ये मान कर चले कि 20% तो स्टूडेंट में ही फाइट है, 30% ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो केवल एग्ज़ाम देते हैं और ज़्यादा इन सब पे इन लोग का प्रभाव ज़्यादा एग्ज़ाम पे नहीं पड़ता है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो 20% मान कर चले कि फाइट होता है, 20% पे ही कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। तो दोस्तों उपस्थिति अनुपस्थिति से इससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव पड़ने वाला है तो शिफ्ट वाइज से कि किस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आ जाने से, पेपर आने से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे स्टूडेंट। और किसी शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि लगभग स्टूडेंट ने 80 प्लस 85 प्लस इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। और टफ शिफ्ट में लगभग 60-65 पे स्टूडेंट छोड़ देते थे क्वेश्चन। तो इस वजह से इस पर प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड में ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं और किसके मार्क्स बढ़ते हैं किसके नहीं ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। और ये मिनिमम से मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा और इससे कम भी होने के बहुत ही कम चांस है। बहुत ही एनालाइज करने के बाद इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल श्योर हैं जिनके रॉ मार्क्स लगभग 70 प्लस बन रहे हैं। और जैसा कि आप पेपर देते हैं उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर कैसा गया है, कितने क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो सकते हैं। तो इस वजह से वैसे स्टूडेंट सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो जिन स्टूडेंट के 70 प्लस क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 70 प्लस वो उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि इतने के बीच में आपके आ रहे हैं मार्क्स, तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सी भी ढिलवाई नहीं बरतनी चाहिए। और जैसा कि दोस्तों सभी स्टूडेंट जोन वाइज इस फॉर्म को भरे हैं, लेकिन ओवरऑल हम बात करेंगे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट हैं और आपके जो मार्क्स हैं रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं 65 से 68 के बीच में हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। मिनिमम आपके 65 बन रहे हैं और 68 के बीच में हैं आप, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। इसके इर्द गिर्द भी हैं, यानी कि मान कर चलिए कि यदि 63 भी हैं 64 भी हैं तो थोड़े से चांसेस कम बनते हैं। लेकिन दोस्तों अब रॉ मार्क्स के तो इस तरह से आपके आ रहा है, लेकिन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ज़्यादा अटेम्प्ट न करने की वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है ठीक ठाक होगी, ज़्यादा गलत नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 60 से 65 के बीच में आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क्स 58 से 63 के बीच में हैं तो उनको भी सीबीटी 2 की तैयारी करते रहना चाहिए। साथ ही एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 48 से 55 के बीच में हैं तो इनको भी तैयारी करते रहना चाहिए। और दोस्तों ये ओवरऑल है और ऐसे
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जोन वाइज अपना कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं कि इस जोन का ज़्यादा जाएगा, इस जोन का कम जाएगा। जैसा कि ज़्यादा जहाँ पे सीट होती है वहाँ से स्टूडेंट भी ज़्यादा फॉर्म को फिलअप करते हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ पे वो लोग जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं कि यहीं पे उनका पोस्टिंग हो जाए। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी जोन है जहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हो जाते हैं, जैसा कि इसमें जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बनते हैं। और दोस्तों उस जोन की बात करें तो जैसे प्रयागराज है, कोलकाता है, अजमेर है, पटना है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, इस तरह के जो भी जोन वाइज कट ऑफ जाते हैं इन सब के कट ऑफ थोड़ा हाई जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की गैदरिंग ज़्यादा होती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो इस वजह से यहाँ के ज़्यादा जा सकती है, मान के चलिए कि 70+ बिल्कुल जाएगा। तो दोस्तों ये ओवरऑल लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और इतने के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, और उसमें बहुत ही कम समय है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कराने के बाद जल्द ही वो भी एग्ज़ाम आपको करा दिया जाएगा। आंसर की देने के बाद उसका रिजल्ट प्रिपेयर करके आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आपके कितने मार्क्स हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताएं, क्योंकि दोस्तों अभी तो फिलहाल में आंसर की तो जारी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान रहता है कि आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और लगभग गलत होने के जो भी चांसेस रहते हैं। यदि कोई स्टूडेंट 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो 4 5 7 इस तरह से वो गलत अपना मान लेता है कि 5 क्वेश्चन उन्होंने तुक्का मारा है, तो लगभग 4 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अनुमान लगा लेते हैं कि इतने आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं। आपके कितने बन रहे हैं, आपके शिफ्ट किस तरह से थे और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।